हमें शांत रहना पड़ेगा, ठीक है मसल? अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हम पॉइंट्स खो देंगे। पहले उसने मुझे कॉल किया और कहा कि टेंडर वापस ले लो, पर जब मैंने उसे मना कर दिया तो वो ऑफिस आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने ऐसी हरकत कैसे की? हम सब उसकी हरकतों से वाकिफ हैं। उसने पहले कुछ नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं करेगा। सही कह रहे हो तुम। कोई तो वजह होगी जो वो इतनी जमीन ले रहा है। इसीलिए मैंने आपको बुलाया। कोई तो ऐसी खास बात है जो हम नहीं जानते या हमारी समझ में नहीं आई। मुझे वही बात जाननी है। यही रहो। बॉस, मैं बोल रहा हूँ। कहाँ पर हो तुम? मैं कब से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। बच्ची को किडनैप किया? हाँ, हमारे पास ही है। तो तुम अब तक पहुँचे क्यों नहीं हो? हम लेके आ रहे थे लेकिन कार खराब हो गई, रास्ते में ही है। क्या बकवास है। बच्चा ये बताओ, और कोई बात तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो। कुछ होगा तो बताऊंगा। अगर तुम कार ठीक नहीं कर पा रहे हो तो हम आकर तुम्हें पिक कर लेते हैं ना। जरूरत नहीं है बॉस, केबल तार टूट गया है। हाली तो उसे ठीक कर रहा है। हम थोड़ी देर में रोड पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जल्द से जल्द यहाँ पहुंच जाना, ठीक है ना? वैसे लैला ने अभी तक फोन नहीं किया है, मैं ही फोन करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो बच्ची के साथ ज्यादा दूर तक गई होगी। वो यहीं कहीं आसपास होगी। चलो चल के उसे ढूंढते, नहीं तो लोग कहेंगे कि एक औरत हमको चकमा देके चली गई। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, जाओ जाके उसे ढूंढो। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी, यहीं पर कहीं होगी। हाँ। जाओ। चलेगा। छिप जाओ। चलो चलो, वो ऊपर ही है। उन्हें पता लग गया है कि हम यहाँ पर हैं। अब हमें तेजी से भागना होगा। ओके, भागो। चलो चलो चलो। और हमें 1500 बोनस पॉइंट्स मिल गए हैं, है ना मजे की बात? हाय पाई मसल। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है, सब गड़बड़ हो सकती है। शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ जफर? दिमाग काम नहीं कर रहा। अपने ही घर में दम घुटता है मेरा, इसलिए यहाँ आ गया। उसके साथ एक ही छत के नीचे रहने से मेरा दम घुटता है। ये मसला आज खत्म होना ही चाहिए और कोई रास्ता नहीं। ऐसा मत करो। किसी अनजान आदमी की बातें सुनकर उस पर इल्जाम मत लगाओ। वैसे क्या तुम्हें रेहान से जलन हो रही है? क्या इसलिए तुम नाराज हो? जलन हो रही है? वो भी उससे? क्या बेकार की बात कर रहे हो तुम जफर? मुझसे शादी करने के बाद उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। ये कैसी शादी है? मैं उसके जैसी बदचलन लड़की के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकता। मेरा दम घुटता है वहां पर, समझ गए तुम? ये शादी खत्म होगी, उससे इस घर से निकलना होगा चाहे जो हो जाए। हेलो, क्या मैं सुना तहरून से बात कर सकती हूँ? जरा होल्ड कीजिए प्लीज। मिस सुना इस वक्त अपने सेशन में है मैम, इस वक्त उनसे बात हो नहीं सकती। आप प्लीज बाद में फोन कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। वो कह रहे हैं कि उससे बात नहीं हो सकती, वो अभी सेशन में है। अंकल घर पहुंचने ही वाले होंगे।
अब मैं क्या करूं मिसेस मेलिके? लगता है मिसेस जावेदान की कोशिश रंग लाई है। आखिर इस गांव की लड़की को वापस जाना ही पड़ेगा। बहुत कमाल की है वो, उनसे संभल कर रहना होगा। ऊपर वाले मुझे सब्र दे। मैं जानती हूँ कि आप हम सबका ख्याल रखते हैं। हमें उतनी ही तकलीफ देते हैं जितनी कि हम बर्दाश्त कर पाए। पर अब मेरी हिम्मत टूट रही है। मुझे इस इल्जाम से आज़ाद करें। हेलो डैड, कहाँ हो आप? क्या आप घर पहुंच गए? अच्छा, आप भी ट्रैफिक में फंस गए हो? नहीं, मैं घर आ रहा हूं, फोन पर बात नहीं करनी। हाँ, मैं घर आके बात करता हूं। ऐसे फोन पे बात नहीं होगी। ठीक है, मिलता हूं। अब मैं उन्हें क्या बताऊं? कैसे बताऊं ये सच? जब डिवोर्स की बात करूंगा तो वो वजह पूछेंगे। उन्हें कैसे बताऊं कि जिस लड़की से उन्होंने मेरी शादी जबरदस्ती करवाई, वो लड़की मेरे साथ धोखा कर रही है। किस मुसीबत में डाल दिया ये लड़की ने मुझे। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज इस मसले का फैसला होकर रहेगा। मुझे सच बताना ही होगा। लड़की, दरवाजा खोलो। मेरी बात सुनो, या तो तुम खुद अपनी मर्जी से बाहर आ जाओ, वरना हमें पता है कि तुम्हें बाहर निकलवाने का तरीका क्या है। क्या ये रेडियो है? थैंक यू मिस्टर सनकी, पहली बार आपकी सनक किसी काम आ रही है। रेडियो तो रेडियो होता है, भले वो खिलौना क्यों ना हो। अगर इसे सेट कर दिया तो पुलिस को मैसेज भेज सकती हूँ, और इस काम में तो मैं बचपन से ही माहिर हूँ। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगी, तो मैं अभी बताता हूँ। गाड़ी में से जाके गैसोलीन ले आओ, जल्दी। ठीक है बॉस।
यहाँ बैठो बेटा। खुद को इतना दुखी मत करो बेटा। सच को कोई नहीं छिपा सकता। ऊपर वाले पर तुम्हें भरोसा होना चाहिए। देखना वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मुझे जरा किचन में काम है, मैं अभी आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, इतना सब कुछ करने के बाद भी शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। अभी भी इनकार कर रही हो? तुम्हारी जगह कोई और होता तो शर्म से अपनी जान दे देता। चलो उठो, निकलो। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत हो गई है। अब अपने रूम में जाओ, और जब तक मैं ना कहूँ अपने रूम से बाहर आने की सोचना भी मत, समझी तुम? चलो जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एमिर बेटा, कैसे हो? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं मदर हैतेज, कोई बात नहीं। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। वेलकम। खुश रहो। नर्स, क्या आपने मिस्टर सफर को कहीं देखा है? मिस्टर सफर आपके ड्राइवर हैं? हाँ। वो तो ऑलरेडी जा चुके हैं। वो चले गए? अब मैं क्या करूंगी? क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे एक जरूरी फोन करना था। मुझे अपने भाई से एक अर्जेंट बात करनी थी। तो आप मेरा फोन यूज कर सकती हैं। क्या मैं यूज कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? आप कहाँ पर हैं? हमें आपकी मदद चाहिए। घर में गुंडे घुस गए हैं, बहुत बड़ी मुसीबत में है। ये क्या मजाक है? मैं कोई मजाक नहीं कर रही। वो 2 लोग हैं। मैं एक बच्ची के साथ कमरे में बंद हूँ। प्लीज आप हमें बचाइए। ठीक है, अपना एड्रेस दीजिए। बेटा, तुमने सुना ना? अब कुछ नए लोग हमारे साथ खेलने वाले हैं। तुम देखना, अब हमें और मजा आने वाला है। आओ यहाँ। चलो चलो चलो, आओ बैठो। ठीक है। यारा स्ट्रीट। हेलो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज काम करो, ठीक हो जाओ। हेलो हेलो, अब मैं क्या करूं? मदर हैतेज, अगर आपकी तबीयत खराब थी तो आप मुझे बता देती, मैं आपको लेने आ जाता। ओहो, कौन बीमार है? मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने ये सोचा कि मैं शादी में तो आ नहीं पाई, तो आज आके शादी का तोहफा दे आऊं, इसलिए मिलने आ गई। सब ठीक है ना बेटा? मदर हैतेज, क्या हम अजनबी हैं? और वैसे भी आपको तोहफा देने की क्या जरूरत है? ऐसे मत कहो बेटा, ये तो एक रिवाज है। तुम्हारी शादी में नहीं आई, उसका बहुत अफसोस है। तुम कैसी हो मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक ही हैं। मैं भी ठीक हूँ, ऊपर वाले का शुक्र है। तुम कैसे हो बेटा? मैं भी ठीक ही हूँ, शायद। आप कुछ पीना चाहेंगी? कॉफी पीना चाहूंगी।
अगर मेरी बहू को तकलीफ ना हो तो वो बना कर लाए। बिल्कुल नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है, अभी बना कर लाती हूँ। अब कम शक्कर लेती है ना? हाँ बेटा, तुम्हें याद है मेरी बहू खूबसूरत ही नहीं समझदार भी है। एक्सक्यूज मी, मुझे ये कॉल लेना होगा। ठीक है बेटा। थोड़ा जरूरी है। आपका फोन बज रहा है। पता है मुझे, बहरा नहीं हूं मैं। और क्या मैं जान सकता हूं कि ये नाटक करने की वजह क्या है? कम ऑन भाई, फोन तो उठा लो। हो सकता है फोन साइलेंट में हो। आप देख रहे हैं ना, मैं उनके लिए कॉफी बना रही हूँ। अगर मेरी वेट नर्स को तुम्हारी हरकतों का पता चला ना, तो वो तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाएंगी। ये क्या किया आपने? कॉफी क्यों फेंक दी? एमिर, किसका फोन आ रहा है बेटा? पता नहीं मदर हतेज, अभी उठाऊंगा तो पता चलेगा। अब ये मत कहना कि काम है और तुम्हें जाना है। मैं इतने दिनों बाद तुमसे मिलने आई हूँ। हेलो हेलो। आई एम सॉरी, पर तुम फोन नहीं कर सकती क्योंकि ये तुम्हारी मॉम की रिक्वेस्ट है। डॉक्टर प्लीज, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मुझे भाई से फौरन बात करनी पड़ेगी। किसी की जिंदगी का सवाल है। मिस सुना, इस वक्त आपकी हेल्थ से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक फोन इस्तेमाल नहीं कर सकती। बस अपने ट्रीटमेंट पर ध्यान दो, ठीक है? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वेट नर्स के लिए कॉफी बना दो प्लीज। जी अभी बना देती हूँ मिस्टर एमिर। थैंक्स। ये लो बस। मेरी बात सुनो लड़के, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। वो बच्ची हमें दे रही हो या फिर मैं तुम्हें। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं समझने वाली। अब मुझे जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। इसे डाल दो। बेटा मसल, तुम यहीं रुको, दरवाजे के करीब मत आना वरना पॉइंट्स कट जाएंगे, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। ये तो पेट्रोल है, अब क्या होगा? निगार, घर में सब ठीक तो चल रहा है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, एमिर ने उस जाहिल लड़की को लिविंग रूम से भगा दिया? हाँ, हिकमत की मुंह बोली बहन आई है। पता नहीं इनसे पीछा कब छूटेगा। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। शैमरे बेटा, एक अच्छी खबर है। निगार ने बताया कि एमिर रेहान से नाराज है। सच में? उसने बताया कि एमिर ने उसे लिविंग रूम से भगा दिया। सो फाइनली हमारा प्लान काम कर रहा है। सुना कोई गड़बड़ न कर दे, इसलिए उसे भी ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक भेज दिया है मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशंस जावेदान आंटी, आपका प्लान कामयाब हो रहा है। जब हिकमत को इस बात का पता चलेगा तब होगा असली धमाका, और आज ही सब कुछ खत्म हो जाएगा।
ये लो। क्या है ये? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अग्रीमेंट के हिसाब से ये हैं तुम्हारे बाकी के पैसे। मिस्टर जावेदान, मुझे एग्रीमेंट मंजूर नहीं है। अब हम नया एग्रीमेंट बनाएंगे। मंजूर नहीं मतलब? इसकी वजह जान सकती हूँ? बताना जरूरी है क्या? तुम्हारे बेटे ने मेरी नाक तोड़ दी। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, तो इसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें उसका मुकाबला करना चाहिए था। चलो ड्राइवर। जाओ मिसेस जावेदान, जाओ। पर भागकर कहाँ जाओगी तुम? तुम कहीं भी जाओ पर मुझसे बच नहीं पाओगे। काफी खतरनाक लग रहा था वो। आई होप आगे चलकर कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। चैमरे बेटा, तुम वुराल जैसे आदमी से कैसे डर सकती हो? ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत ही समझदार लड़की हो। तुम्हें समझ में आ गया कि ये क्या है? ये गैसोलीन है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला, मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं 10 तक गिनूंगा, उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम हो। इसे मेरी कोरी धमकी मत समझो। मैं बहुत ही खतरनाक इंसान हूं। मैं गिनना शुरू कर रहा हूं। 10, 9, 8। बेटा मसल, पता है अब हम क्या करने वाले हैं? हम दोनों भागकर घर से बाहर जाएंगे। तुम ये कर सकती हो मसल, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ठीक है? पीछे मुड़कर मत दिखना। मुझे यकीन है तुम ये कर सकती हो। हमें अपने पॉइंट्स बचाने होंगे। हमें ये खेल जीतना होगा। 4, 3, 2। चलो अब जल्दी करो। आओ मेरे साथ। ठीक है, रुको, हम बाहर आ रहे हैं। समझदार हो। अच्छा किया जो तुम हमारी बात मान गई, वरना बहुत बुरा होता। मिस ब्राइड, आपकी कॉफी रेडी है। शुक्रिया, जीती रहो। शुक्रिया की कोई बात नहीं। नहीं चाहिए मुझे। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं अपने रूम में जाऊं? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या बात है बेटा? एमिर, तुम्हें अपनी वाइफ का ख्याल रखना चाहिए बेटा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी कमजोरी है। अपना ख्याल रखो। थैंक यू। थोड़ी देर मेरे पास बैठो, तुम्हें शादी का तोहफा देना है। आओ बैठो मेरे पास। इन्हें इस तरफ कर दो, ये बहुत कीमती है। मैं ये तकिए के गिलाफ लाई हूँ। मेरी माँ ने ये सिले थे, मेरे लिए बहुत खास हैं ये। मैंने सोचा था एमिर की बहू को ये तोहफा दूंगी। ये रख लो, जब भी इन पर सोओगी तो मुझे याद तो करोगी। इन्हें इस्तेमाल जरूर करना।
मेरी माँ ने खुद इन पर कढ़ाई की थी। शादी निभाना कोई आसान काम नहीं, कोई ना कोई परेशानी तो लगी रहती है, पर निभानी पड़ती है। ऊपर वाला तुम दोनों को खुश रखे। हाँ, यही दुआ करती हूँ कि तुम दोनों की जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो, हमेशा तुम दोनों खुश रहो, खूब तरक्की करो, दोनों साथ में पूरी जिंदगी हंसी खुशी बिताओ। और सुनो, अपने रिश्ते को संभाल कर रखना। मैं बड़ी हूँ, जिंदगी का तजुर्बा है, इसीलिए तुम दोनों को ये सलाह दे रही हूँ। मिस्टर हिकमत आए होंगे। अच्छा हुआ कि वो भी आ गए, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। अगर उसे तुम्हारी करतूतों का पता होता तो मुझे नहीं लगता वो ऐसी बातें करती। खुशामदीद बहन। कैसे हो हिकमत? लैला, आपने आकर बहुत अच्छा काम किया, तहे दिल से मुझे खुशी हुई। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। अगली बार घर जरूर आना, ठीक है? पेस्ट्रीज फ्राई करूंगी, तुम्हें वो बहुत पसंद है ना? वाह क्या बात है, फ्राइड पेस्ट्री मेरी कमजोरी है और आपके हाथ की तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। एमिर, मेरे बच्चे, तुम्हें जो जरूरी बात करनी थी उसका ताल्लुक क्या हैटिस बहन के आने से था? नहीं डैड, वो कोई और बात थी। अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी क्या है बहन? डिनर कर लीजिए, उसके बाद एमिर आपको घर छोड़ आएगा। नहीं हिकमत, फिर कभी जरूर आऊंगी, मेरे पोता पोती आने वाले हैं। जैसी आपकी मर्जी, उम्मीद करता हूँ आप फिर मिलने आएंगे। जरूर आऊंगी। मैं पेस्ट्रीज खाने जरूर आऊंगा। जरूर आना बेटा। ठीक। अच्छा हुआ आप आ गई, वरना इन दोनों का झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता। अच्छा किया जो मुझे बुला लिया। उम्मीद है सब ठीक हो जाए। आप डिनर तो करके जाती। पहले उसे अपने डैड से बात करने दो, मामला नहीं सुलझा तो जरूर आऊंगी, ठीक है? मेरे पोता पोती आ गए होंगे, मुझे जाना है। हाँ हाँ, आप जल्दी जाइए, वो इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मुझसे मिलने तो आओगे ना, बताओ? आप ऐसा मत कहिए, मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगा, ख्याल रखो। ठीक है बेटा, चलती हूँ बेटा। गुड बाय। आए मेरी प्यारी बच्ची, अपना ख्याल रखो। एमिर, इसका ख्याल रखा करो, ठीक है? तुम्हें ये बहुत किस्मत से मिली है। तुम दोनों खुश रहो। भाई, मैं सुना, मैंने आपको बहुत से कॉल्स किए पर आप उठाए नहीं। उम्मीद है आपको सच पता चल गया होगा।
क्या तुम वाकई इतनी मासूम हो जितनी दिखती हो, या ये सिर्फ एक नकाब है? बेटा मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए आपने मुझे घर बुलाया है? वो टेंडर की फाइल, उसमें ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, तो उसी सिलसिले में बात करनी थी। मैंने सोचा आज ही कर लेता हूं क्योंकि कल उसे तैयार करना है। तो ये बिजनेस की बात थी हैं? सच कहूं तो बहुत तसल्ली हुई। तुमने मुझे बिजनेस के सिलसिले में बुलाया है। मुझे यकीन है तुम सब ठीक से संभाल लोगे। अगर मैं मर भी गया तो मुझे कंपनी की चिंता नहीं। ऐसा मत कहिए, ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे। काफी ठंड हो गई है, चलो अंदर चल के बात करते हैं। आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। चलो अंदर से नहीं, तुम आ जाओ बेटा। जब मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी से जाकर मिलूं, तो मुझे पता चला कि मेरे घर के कैमरास काम नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने पुलिस को अपने घर बुलाया। अच्छा मिस्टर कैमल, क्या आपने किसी को घर में देखा? नहीं, मुझे लगता है कि वो मेरे आने से पहले भाग गए थे। ओए लैला बेटा, ओए मेरी बच्ची को होश आ गया। बेटा तुम ठीक तो हो ना? उन आदमियों ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई ना? तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? मुझे बताओ तुम। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, ये ग्लास यहाँ छोड़ दिया। अभी पानी लेकर आती हूँ, रुको। मुझे दूसरे दरवाजे देखने। श्योर, यस प्लीज। ओ नहीं, मिस्टर सनकी तो यहीं आ रहा है। अब एक बार गलती हो गई तो पक्का मेरे ऊपर ही इल्जाम आएगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप मुझ पर यकीन नहीं करने वाले हैं। ये सच है कि इस सब में मेरा हाथ नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे। तुम ठीक हो? कौन? तुम और कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं? तुम। आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं? हाँ ठीक हूँ। मिस सैरिया, आप इसे एक पानी का गिलास दीजिए। हाँ लाती हूँ। मेरे लिए नहीं। हाँ मुझे पता है। ये तो पक्का है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके खुराफाती दिमाग में कुछ तो चल रहा है। कहीं फिर से मुझे फंसा कर जेल तो नहीं भेजना चाहता है ना? हाँ शुरू कीजिए, मैं तैयार हूँ। किस चीज के लिए तैयार हो? आप ये सब मुझे परेशान करने के लिए कह रहे हैं ना? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। क्या आप मुझ पर पहले जैसा चिल्लाओगे नहीं? लेकिन मैं तुमसे नाराज क्यों? ओह तो ये बात है। आप ही कहते कि चीजों को उलझाओ मत। बच्ची को बचाने के लिए तुमने उनसे कड़ा मुकाबला किया। ये लो बेटा, ये थोड़ा पानी पियो। पी लो बेटा, पी लो पी लो। थैंक यू सो मच मिस सहरिया। अब कैसी हो तुम? बेहतर फील कर रही हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, जानकर खुशी हुई। जो जानकारी तुमने हमें दी है वो काफी फायदे की है। हमें कुछ और सवाल पूछने हैं तुमसे। चलो पूछो। मेरा मतलब आप पूछिए। क्या तुम ये बता सकते हो ये सब कैसे हुआ?
थैंक यू सो मच मिस्टर सैफर, आपने बहुत मदद की। अगर कोई मदद चाहिए तो बता दीजिए। मिस्टर कैमल के बयान के मुताबिक कैमरा डीएक्टिवेट थे, तो फिर अलार्म सुनाई नहीं दिया? नहीं, मैंने अलार्म की आवाज नहीं सुनी। अच्छा, क्या आप मुझे अलार्म दिखा सकते हैं? मैं देख लेता हूँ जरा। जी जरूर, आइए चलते हैं। आए मसल मेरी बच्ची, मैंने सुबह से तुम्हें कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया। चलो कुछ खिला देती हूँ। आओ चलो, आओ किचन में चलते हैं, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। चलो 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 चलो, आओ खाना खाएंगे, ठीक है? चलो। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतनी मासूम बच्ची को कौन किडनैप करना चाहेगा। मिस्टर कैमल, अलार्म सिस्टम डीएक्टिवेट किया था सिग्नल जैमर के चलते। मुझे लगता है कि वो लोग प्रोफेशनल क्रिमिनल्स रहे होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। टैक्सी बुलाओ या मसल को ले जाओ। टैक्सी बुलाओ, मसल को ले जाओ। ब्रेसलेट, ये तो टेसी का है। क्या हम दूसरे रूम भी चेक कर सकते हैं मिस्टर कैमल? आइए इस तरफ। तुम जाके आराम क्यों नहीं करती? इतने बड़े खतरे से बाहर निकली हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम ठीक हो ना? कौन, मैं? सुनो, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। चाहो तो हॉस्पिटल चल सकते हैं। हॉस्पिटल? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर कैमल, सच में। मिस्टर कैमल, आप जरा ऊपर आ सकते हैं? जी अभी आया। तुम इसे भूल गई थी ना? थैंक यू, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे पानी का एक गिलास मिलेगा? लैला, मुझे हार्ट अटैक आया है लगता है। बेटा, क्या मेरे डैड भी इसमें शामिल है? पता नहीं इंजर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अंकल को कुछ बताया क्यों नहीं? आखिर क्या मकसद है उनका? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? रेहान, कैसी हो? हेलो। सुना, मैं सुन रहा हूं। बोलो क्या बात है, क्या बात करनी थी मुझसे? रेहान, मैं भाई से अकेले में बात नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम भी हमारे साथ हो। तुम घर कब आई? कुछ देर पहले ही। मैं और भाई गार्डन में थे। सुना, मुझे काम है। ठीक है, ये वुराल के बारे में है। मैं ही थी जो उससे बातें करती थी और मैंने रेहान का फोटो उसे भेज दिया था।
और वो मैसेजेस, उसके बारे में क्या कहना चाहती हो? भाई वो मेरा ही लैपटॉप था, रेहान का नहीं। तुम्हारा लैपटॉप? सुना तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे ये सब कहते हुए बुरा लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि ये बातें इतनी आगे तक बढ़ जाएगी। कहीं मेरे डैड को पता चल जाता तो उन्हें दोबारा हार्ट अटैक हो सकता था और शायद मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं सोच भी नहीं सकती। तो वो तुम थी जिसने उसके साथ चैट किया और उसे फोटोज भेजे, पर उस घटिया इंसान ने मुझे ये क्यों कहा कि उसका रेहान के साथ अफेयर चल रहा है? रेहान के साथ? मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। भाई क्या आप मेरा लैपटॉप ले आएंगे? ये जो वुराल है उस पर भरोसा नहीं कर सकते। पता नहीं है क्या मुसीबत खड़ी कर दे। कम ऑन जैमरे, तुमने मैसेजेस डिलीट कर दिए थे ना? तुम बेवजह फिक्र कर रही हो, इसका कोई सबूत नहीं है। अगर आमिर को पता चल भी गया तो साबित कैसे होगा? मुझ पर भरोसा रखो, हम जरूर कामयाब होंगे और वो लड़की जल्दी ही हमारी जिंदगी से दूर चली जाएगी। आमिर उस जाहिल लड़की को घर से जरूर निकाल देगा। आई होप मेरा डर गलत साबित हो और आपकी बातें सच आंटी।